जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी तो यहाँ पे हो रही है हमारे नाश्ते की तैयारी और नाश्ता हमारा लंच के टाइम पे हो रहा है क्योंकि देर से उठे थे तो इसलिए फिर नाश्ता भी लेट किया। थोड़ा सा हमने जानबूझ के भी लेट कर दिया था क्योंकि आज हमारा रेस्टोरेंट जाने का दिल था। जब रेस्टोरेंट जाना हो तो फिर थोड़ी सी गुंजाइश रख के जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिन में खा लें तो फिर वहाँ जाके नहीं खाया जाता। अगर खा भी लें तो कह लें कि फिर पूरे दिन में खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि पूरा दिन खाते ही ना रहें। नाश्ता कर लेते हैं तो उसके बाद कह लें सिर्फ डिनर ही होता है। बच्चों का सिर्फ ऑमलेट खाने का दिल था, वो कह रहे हैं कि ब्रेड भी हमने साथ नहीं लेनी, तो मैं उनको बना के दे रही हूँ। इसमें सिर्फ साल्ट डाल के तो मैं फेंट रही हूँ और फिर नॉर्मल जैसे ऑमलेट बनाते हैं तो फ्राई पैन में डाल के बना दूंगी। हमारे घर में खाने का कोई भी टाइम हो तो एक मसला बन जाता है कि खाना क्या है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे लगता है कि ये हमारे घर की बात नहीं, तकरीबन काफ़ी घरों में इस तरह होता है कि माशाल्लाह से घर में जितने बच्चे हों सबकी अलग-अलग डिमांड होती है। अपने लिए यहाँ पे मैं एग बॉयल कर रही हूँ, चाय के साथ ले लूँगी। हस्बैंड मेरे सुबह नाश्ता करके काम पे चले गए थे, उनका लंच मैंने रात को ही बना के फ्रिज में रख दिया था। आजकल उनके काम पे जो कैंटीन है वो वायरस की वजह से बंद है, तो इसलिए वो अपना लंच फिर घर से लेके जाते हैं। आजकल हमारे यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा जा रहा है, बारिशें थोड़ी सी थमी हुई हैं, रोशन और साफ दिन है। इस तरह का मौसम सभी का फेवरेट होता है, हर कोई खुश होता है, घर के काम करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं। अच्छे मौसम से यहाँ पे पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाता है क्योंकि कभी कभार ये नसीब होता है, तो इसलिए फिर बहुत से काम रखे होते हैं कि जब मौसम अच्छा होगा तो कर लेंगे। यहाँ के लोग तो मौसम को नहीं देखते, उन्होंने जो करना होता है वो अपने टाइम से कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा होता है कि मौसम अच्छा होगा तो ये काम करेंगे वो काम करेंगे। आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे सबको जिन्होंने मेरे इंट्रो को इतना ज़्यादा पसंद किया और मेरी वीडियोज़ को इतने ज़्यादा लाइक दिए। आपके इतने ज़्यादा प्यार के सामने मेरे ये शुक्रिया के लफ्ज़ बहुत थोड़े और बहुत छोटे हैं। यकीन माने मुझे वो अल्फाज ही नहीं मिल रहे जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आपके इतने प्यारे प्यारे और मोहब्बत भरे कमेंट्स पढ़ के यकीन माने कि कई दफ़ा मेरी आंखें तर हो गईं। मुझ जैसी गुनाहगार बंदी को दुनिया के किस किस कोने से प्यार मिल रहा है, इसका तो कभी मैंने वहमो गुमान भी नहीं था किया। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आला ज़रफ़ी है कि मुझे देखे और मुझसे मिले बगैर आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। ये बात तो हक सच और तयशुदा है कि यकीनन अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल अता किए हैं। ये दिल के जज्बात और ज़ुबान के अल्फाज ही होते हैं जो इंसानी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। साफ दिल लोगों का वतीरा मोहब्बत बांटना होता है और जिन दिलों में बुग़्ज़ और कदूरतें भरी हों उनकी ज़ुबानें भी हमेशा जहर उगलती हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी का शेवा ये बनाया हुआ है कि अगर किसी से मिलूं चाहे एक पल के लिए तो सारी ज़िंदगी उसके पास मेरे लिए अच्छे अल्फाज रह जाएं। दूसरों से नोका जोंकी और अनाद व फसाद से मैं बहुत दूर भागती हूँ। इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी वो पल आए कि जब मुझे किसी से झगड़ा या फसाद करना पड़े। जी तो अभी जिस जगह पे हम पहुँच रहे हैं ये नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है और ये ओस्लो का कह लें कि हार्ट है। इस जगह को हार्ट ऑफ ओस्लो बोला जाता है। पहले तो ये हार्ट पुराना सा था लेकिन अब इसे नया किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सामने बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी ये मेरे आने के बाद बनी हुई हैं। समुंदर के करीब यहाँ पे पहले एक दो बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई थी, फिर देखते ही देखते अब एक जाल सा बिछ चुका है। थोड़ी देर गुजरती है तो बहुत ही खूबसूरत और नई नई इमारतें यहाँ पे बनती रहती हैं। इस इलाके के करीब ही बादशाह का महल, शाही किला, एक बहुत ही मशहूर अट्रैक्शन ओपेरा और उसके साथ नॉर्वे की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी सी पोर्ट और सिटी हॉल। इसके अलावा बहुत कुछ है यहाँ पे जो मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको अपनी वीडियोस में दिखाऊंगी। नॉर्वे एक डेवलप मुल्क है तो ये अपनी सियाहत को बढ़ाने के लिए ना सिर्फ नई चीज़ें बनाते रहते हैं बल्कि अपनी पुरानी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। नॉर्वे का एक बहुत ही मशहूर पेंटर जिनका नाम म्यूंक है, उनके नाम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बन रहा है। उनके नाम का पहले भी म्यूज़ियम है लेकिन इन लोगों का मतलब था कि वो अब छोटा है, उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो उस म्यूज़ियम में पूरी नहीं आती, तो उनके लिए एक नया म्यूज़ियम बना दिया गया है।
ऐसी चीज़ों को देख के इन लोगों के लिए दिल में कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ के हुक्मरान अपनी आवाम की खिदमत और अपने हीरोज़ का एहतराम इस तरह से करते हैं कि ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान कुछ ऐसे हुक्मरानों की तरफ चला जाता है कि जो खुद तो सोने की टायलेट्स लगवा के बैठते हैं और उनकी आवाम के पाँव में जूते तक नहीं होते। फिर दिल की गहराइयों से एक दुआ सी निकलती है कि अल्लाह ताला उनको भी ऐसे हुक्मरान अता कर दे जो अपनी आवाम के इतने खिदमतगार हों और अपने मुल्क के साथ बहुत ही लॉयल हों। यहाँ हम रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं। ये एक ही यहाँ पे रेस्टोरेंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका नाम महफिल है। रेस्टोरेंट तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो इंडियन किचन के नाम से चलते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में हलाल फूड नहीं होता, सिर्फ चिकन वगैरह हलाल होता है, जो मटन या बीफ है वो हलाल नहीं मिलता। तो बस यही एक टिपिकल सा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स में उन्होंने खाने में कलर डाल डाल के उसका बुरा हाल किया होता है, देखने में इतना अजीब सा लगता है। और उनकी निस्बत यहाँ का खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने के कलर और टेस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी चूज़ी हूँ। मेरा मतलब होता है कि अगर बाहर से खाना है तो फिर खाना बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और दूसरी सूरत में फिर घर ही पका के खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरा छोटा बेटा खाने के मामले में हमेशा से टाल मटोल करता है, लेकिन यहाँ पे आके वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा खा लेता है। इनकी 4 डिशेस की मेन्यू 4 पर्सनस के लिए एक रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। तो उसमें एक ये ग्रिल प्लेटर होता है, साथ में थोड़ा सालन और चावल, बाकी नान और सैलेड्स वगैरह खुद ऑर्डर करने पड़ते हैं। ये इनका चिकन टिक्का विद मैंगो चटनी एक सुपर क्लास डिश है। हमारी पूरी फैमिली का ये फेवरेट है। अल्लाह पाक के नाम से शुरू किया और उसके शुक्र और उसी के नाम पे खाने को ख़त्म किया। वापसी के रास्ते में मुझे ये स्ट्रीट आर्टिस्ट नज़र आए, तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे स्केच बनाते हैं, थोड़े पैसे लेते हैं और 15 मिनट में आपकी तस्वीर बना के दे देते हैं। यहाँ पे एक बंदा ये लकड़ी से बनी हुई चीज़ें लगा के बैठा हुआ था, बहुत ही प्यारी सफाई के साथ बनी हुई सारी चीज़ें थी। थोड़ी देर बस मैंने देखा तो फिर चल दिए वापसी की तरफ। यहाँ की ये गलियाँ हर वक्त रश से भरी रहती हैं। आजकल चूँकि थोड़ी थोड़ी लोग एहतियात बरतते हैं तो उतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन फिर भी अक्सर औकात जब मौसम अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले होते हैं। ये रास्ते में जाते हुए मुझे दुकान नज़र आ गई थी। ये मेरी बहुत ही फेवरेट दुकान है। यहाँ पे मैं चीज़ें खरीदती तो बहुत कम हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ, क्योंकि इनकी चीज़ें बहुत ही नफासत वाली और ट्रेंडी होती हैं, और इनकी जो प्राइसेस हैं वो तो कह लें कि आसमान को छू रही होती हैं। इन चीज़ों को देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी महंगी होती होंगी। इनके बहुत ही डिफरेंट और यूनिक से डिज़ाइन होते हैं। इनकी न सिर्फ क्वालिटी हाई क्लास होती है, बल्कि इनकी कीमतें भी हाई फाई होती हैं। इनका 12 पर्सन का अगर सिर्फ डिनर सेट ही लेना हो ना, तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान में एक गरीब आदमी के लिए उसका पूरा घर बन जाता है। इतनी ज़्यादा प्राइसेस होती हैं इनकी। यहाँ पे देखने के कौन सा पैसे लगते हैं, मैं भी देख रही हूँ मुफ्त में और आपको भी दिखा रही हूँ। वो सिर्फ इस वजह से कि ये औरतों का शौक़ है, हर किसी का दिल करता है नई नई चीज़ें देखने का, तो इस वजह से सिर्फ मैं यहाँ पे आ गई थी ताकि मैं भी देख के अपना दिल खुश कर लूँ और आप लोगों का भी खुश कर दूँ। यहाँ पे बाकी जो दुकानें होती हैं उनके ट्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो सीज़न वाइज होते हैं, एक दफ़ा आया तो नेक्स्ट टाइम नहीं मिलता, लेकिन इनके डिज़ाइन काफ़ी अरसे तक रहते हैं। यहाँ पे एक चाय डालने वाली केतली एक दफ़ा मुझे नज़र आई थी, जिसको चैनक बोलते हैं। उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि मेरा हौसला ही नहीं पड़ा कि मैं उसको लूँ। पसंद तो मुझे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरा मतलब था कि शायद कभी सेल लग जाए थोड़ी सी तो मैं फिर ले लूँ, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आई, शायद ट्रेंड से आउट हो चुकी है। अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं दुकान वाली से पूछती कि आपके पास है या नहीं। उसकी पिक्चर तो मेरे पास है, लेकिन टाइम चूँकि कम था तो मैंने सोचा कि किसी और दिन आके पूछ लूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या वाकई आपको ये सारे बर्तन अच्छे लगे हैं ना। यकीनन अच्छे लगे होंगे। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि किस किस की चॉइस मेरे जैसी है। इनके कलर्स और डिज़ाइन देख के तो यकीन माने मेरा दुकान से बाहर आने का दिल ही नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती हूँ मैं। आज थोड़ा कम था तो इसलिए जल्दी जल्दी से ऊपर से थोड़ी सी वीडियो बनाई। अभी इनका एक फ्लोर अंडरग्राउंड था तो वहाँ पे मैं गई नहीं। यहाँ पे आप रश ज़रा चेक करें, मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो सारे माइयाँ बाबे भी बाहर आए हुए हैं, धूप में बैठ के ये ड्रिंक वगैरह पीते हैं। ये यहाँ की बहुत ही मशहूर गली है जिसका नाम खारलुहान गाते हैं।
ये शहर की एक साइड से शुरू होती है तो चलते चलते बादशाह के महल तक पहुंच जाती है। ये जो सामने पीला सा नज़र आ रहा है ना, ये बादशाह का महल है। वो भी किसी दिन मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। महल का बाहर का एरिया देखना तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अंदर का कुछ एरिया जो उनसे है थोड़ी सी टिकट पे करके तो देखा जा सकता है। सारा महल तो अंदर से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ एरिया अलाउ है कि वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बस तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।